यह कहानी है एक राजस्थान के शहर कोटा की। यह इतनी डरावनी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि इस कहानी की हर एक लाइन में सिर्फ दर्द ही दर्द है। ये दोस्तों, मेरा नाम है इंतज़ार अंसारी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना को प्रेरित करती है। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने प्यार में धोखा खाया हुआ है और अपने बदले का इंतज़ार कर रहा है। सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तान जो समय के उस दुष्ट चक्कर में फंस गए और उस मोड़ पर आकर थम गए जहां मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्होंने अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया था। राणा साहब चीखते और चिल्लाते रहे और उस लड़की से अपनी भीख की मांग करते रहे कि बस मुझे जाने दो, तुम सब कुछ रख लो, लेकिन उस लड़की ने एक भी नहीं सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो भी प्रेम करेगा मैं उसे मार डालूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर एक प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिलाकर रख दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिनों के बाद वो जगह हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहाँ जो भी जाता वो कभी भी वापस नहीं आता था। आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पर एक प्रेमी कपल वहाँ पे घूमने के लिए गए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। सपना अपने घर में किसी को कुछ बिन बताए रजत के साथ आई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन करा गया। अचानक रजत को उस जगह पे गिर जाता है और उसके पैर जमीन के नीचे घुसने लगते हैं। ये मानो जैसे कि कोई उसे जमीन में खींच रहा है। उसे देखकर सपना डर जाती है और चीखने और चिल्लाने लगती है, कोई मदद करो, कोई हमारी मदद करो। लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है, क्योंकि वह जो कोठी थी वह एक जंगल की ओर थी। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसके पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच ले जाता है जहां पर राणा साहब और रजत दफन हुए थे। बाद में सपना भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिनों बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती तो तब उसकी बहन सलोनी अपने पिता समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पर पहुंच जाती है। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचे तब समीर को पता चल गया कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि नल से पानी टपकना और बेडरूम में मिट्टी का आना जाना, रूम की खिड़कियां अपने आप हिलने लगना और ज़ोर ज़ोर से शोर करना, किसी के रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़ आना, कोई बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ें आना। यह सब देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की आत्मा उसे भी जिंदा दफन कर देती है उन सभी की आंखों के सामने। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सब उस आत्मा को बुलाना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर क्या चाहती है वो हमसे। डर के मारे सभी लोग समीर की बात मान भी लेते हैं और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। समीर ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली थी और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी हासिल नहीं कर लेते हैं तब तक कोई भी इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और किसी को भी कोई भी बुलाए, कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा आने लगी और बिजली तेजी से करकराने लगी। राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम लोगों को क्यों मार रही हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार दूंगी। जो भी यहाँ आ गया है उन सबको मार दूंगी। ऐसा लग रहा था कि राणा साहब नहीं, वह कोई लड़की बोल रही है। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और पूछा आखिर उसके साथ क्या हुआ था।
सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा साहब ने ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो। सलोनी ने अपने बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए। सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हमें सबको दफन किया है वहाँ ही राणा साहब के माताजी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और उस महल को उनकी चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा वहाँ से चली गई। समीर, सलोनी और बाकी दोस्त लोग तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पे वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माएं मुक्त हो गई जिससे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप, मुझे पता है कि कमेंट में बहुत स्टोरी में काफ़ी कमियां रही हैं, लेकिन मैं थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट कर रहा हूं ताकि सुधार आ सके। अगर कहानी काफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं अपने दोस्तों से। ये कहानियाँ सिर्फ इमेजिंग करने के लिए होती हैं, सोचने के लिए, फ़ोन को एक साइड में रख कर सुनने के लिए। थैंक यू।